क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन बिना संघर्ष के बदल जाता है, जबकि कुछ लोग हर प्रयास के बाद भी वही दर्द, वही रुकावटें और वही परिस्थितियां जीते रहते हैं? क्या वास्तव में कर्म इतने कठोर होते हैं या कोई ऐसी शक्ति भी है जो कर्मों की दिशा को बदल सकती है? ललिता सहस्त्रनाम केवल एक स्रोत नहीं है, यह वह आध्यात्मिक विज्ञान है जहाँ कर्म दंड नहीं देते बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया बन जाते हैं। ललिता सहस्त्रनाम का उल्लेख केवल भक्ति ग्रंथों में नहीं बल्कि श्री विद्या परंपरा के गुण ज्ञान में मिलता है, जहाँ इसे चेतना की शुद्धि करने वाला सबसे सूक्ष्म साधन माना गया है। सहस्त्र नाम का अर्थ है माँ के 1000 नाम, लेकिन यह नाम साधारण संबोधन नहीं है। ये चेतना की 1000 अवस्थाएं हैं। हर नाम एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष कंपन और एक विशेष कर्म संस्कार को समर्पण करता है। जब मनुष्य इन नामों का स्मरण करता है तो वह केवल उच्चारण नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर जमे हुए कर्मों को धीरे धीरे पिघला रहा होता है। कर्म बदलने का अर्थ यह नहीं कि पुराने कर्म अचानक मिट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्म तब बदलते हैं जब कर्ता की चेतना बदलती है। ललिता सहस्त्र नाम इसी चेतना परिवर्तन का मार्ग है। जब व्यक्ति बार बार उन्हीं नामों का जाप करता है जो करुणा, पूर्णता, ऐश्वर्य और संरक्षण का भाव रखते हैं, तो उसका मन प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है और साक्षी भाव में प्रवेश करने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां कर्म बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। ललिता सहस्त्र नाम में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें परंपरा में कर्म परिवर्तन कहा गया है, क्योंकि वे सीधे कारण शरीर पर प्रभाव डालते हैं। जैसे सर्वानंदमयी नाम उस व्यक्ति के भीतर जमी पीड़ा के संस्कारों को शांत करता है। सर्व संकल्प सिद्धिदा ये नाम इच्छाओं के पीछे छिपे अधूरे कर्मों को संतुलित करता है। करुणा रस सागर यह नाम उस कठोरता को तोड़ता है जो जीवन में बार बार कष्ट को बुलाती है। यह नाम किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया की तरह काम करते हैं। जब कोई साधक नियमित रूप से ललिता सहस्त्र नाम का श्रवण या जप करता है तो सबसे पहले उसका जीवन बाहरी रूप से नहीं भीतर से बदलता है। प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, शिकायतें शांत होने लगती हैं और व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उसके पार देखने वाला साक्षी है। यही साक्षी भाव कर्मों की गति को बदल देता है, क्योंकि कर्म वहीं बांधते हैं जहां अहंकार सक्रिय होता है। श्री विद्या परंपरा में यह माना गया है कि ललिता सहस्त्र नाम केवल पुरुष या स्त्री के लिए नहीं बल्कि उस चेतना के लिए है जो माँ के संरक्षण में स्वयं को सौंपना चाहती है। जब व्यक्ति यह भाव रखकर सहस्त्र नाम सुनता है कि मैं अपने कर्म को माँ को अर्पित करता हूँ, तब कर्मों की तीव्रता कम हो जाती है। दुख आता है लेकिन तोड़ता नहीं, संघर्ष आता है लेकिन समाप्त नहीं करता। यही कर्म परिवर्तन का वास्तविक स्वरूप है। यह समझना आवश्यक है कि ललिता सहस्त्र नाम कर्मों को बदलता नहीं, कर्मों से अपनी पहचान को तोड़ देता है। जब आप कर्म नहीं रह जाते, तब कर्म का प्रभाव स्वतः बदल जाता है। यही कारण है जिन लोगों ने इसे साधना की तरह अपनाया, उनके जीवन में अचानक समाधान, सही समय पर सहायता और अनपेक्षित शांति दिखाई देने लगी। अंत में, यदि आप ललिता सहस्त्र नाम को केवल इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन यदि आप इसे अपने जीवन के बोझ को माँ के चरणों में रखने की प्रक्रिया बना लेते हैं तो यह सहस्त्र नाम आपके कर्मों की दिशा, गति और तीव्रता तीनों को बदलने लगता है। यही इसका रहस्य है, यही इसकी शक्ति है और यही कारण है कि इसे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म कर्म परिवर्तन साधन कहा गया है।